हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कर रहे हैं और जिस भी ईयर पे हैं या सेमेस्टर पे, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है पेपर से पहले वो पढ़े हुए नहीं होते। ठीक है। उनकी पेपर से पहले तैयारी नहीं होती। एक दो दिन बाद मतलब जो है एक दो दिन रहता है पेपर के, जब वो पढ़ते हैं। तो किस प्रकार आपको पढ़ना है ये वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो पता चले बिस्तर बिछाए और सो गए। ऐसा आपको काम नहीं करना है। ठीक है। आपका जो है साल बर्बाद हो जाएगा। एक दो दिन में भी आप जो है पढ़कर कम से कम अच्छे अंक तो नहीं ला सकते। ठीक है। या टॉप नहीं कर सकते, पास भले ही हो सकते हैं यहाँ पर एक दो दिन भी पढ़कर। बस आपको ये टिप्स आपको फॉलो करना है। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। और मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है अभी के अभी, और एक लाइक भी कर देना। ठीक है। चाहे आपकी कल पेपर क्यों ना हो, आप ये वीडियो अभी भी देख सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम है, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपकी जो है पहले से तैयारी नहीं है, तो एक दिन में मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। यही आपको बताऊंगा। सभी बच्चे को आपको अंत तक देखना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है। मान लो आपका कल पेपर है, या एक दो दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं। पहले से आप मतलब जो है बहुत पहले आपके एग्ज़ाम मान लो अभी जो है महीने दो महीना है, तो आपको कोई बात नहीं, आपको डिटेल से पढ़ना है। ये उन बच्चों के लिए जिनके पेपर मान लो 2 से 4 दिन है, या कल परसों में ही आपके पेपर होने वाले हैं, उनके लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले तो बुक या नोट्स वगैरह होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं 20 वगैरह हो, वो ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है। 20 या परीक्षा दिन ये होनी चाहिए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा। ठीक है। आपके पास पढ़ने के लिए है ही नहीं है, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो कम से कम आपके लिए पढ़ने के लिए आपके पास बुक, नोट्स या परीक्षा दिन, परीक्षा सार होनी चाहिए। ठीक है। परीक्षा सार वगैरह आपके पास होती है तो काफ़ी अच्छी बात है। परीक्षा सार में जो है आपके सन दिए रहते हैं। ठीक है। परीक्षा सार में आपके सन दिए रहते हैं। उस सन वाले जितने ज़्यादा सन दिए रहते हैं, उन सभी को आपको जो है बिल्कुल रट लेना है। वेरी आईएमपी रहते हैं वो। ठीक है। मतलब जिसमें भी जो है ज़्यादा सन वगैरह दिए हैं आपके। ठीक है। जितने ज़्यादा आपके सन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को तो आपको जो है बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। ठीक है। भले ही आपको कम पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल तैयार कर लेना है। सबसे पहला ये टिप्स है। पूरे टिप्स आप जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आप जो है पेपर में आसानी से पास भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इतना तो आपको कर ही लेना है। ठीक है। जितने ज़्यादा सन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाल दीजिए, लीजिए कम से कम 20 क्वेश्चन। ठीक है। रात भर पे आप जो है, और सुबह भी आपका समय रहता ही है। ठीक है। ये नहीं कि आप सुबह सुबह उठें और पेपर देने ही चले जाएं। तो आपका जो है टाइम तो रहता ही है सुबह, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर एक दिन पहले आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, आसानी से आप पास कर जाएंगे। चाहे आप एमए, एमएससी या बीए, बीएससी कर रहे हो। ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। बिल्कुल तैयार। ऐसा नहीं कि उनमें से भी आपको जो है कंटेक्स्ट ना हो, कि पेपर में गए और आप भूल जाए। तो ऐसे में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। 20 क्वेश्चन तो आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि आपके पास, और यहाँ पर बात करें, ठीक है, मान लो आप कोई भी ईयर में तैयारी कर रहे हो, उससे जो है 2 साल पहले के या 3 साल पहले के पेपर हैं। मतलब आप, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 2025 में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अब 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 2023, ठीक है, 2024, 2021। ठीक है। एक बार फिर से 2025 में आप पेपर देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 2022, 23, 24, ये जो है 3 वर्ष के क्वेश्चन पेपर आपके पास अगर हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इनमें जो क्वेश्चन आया है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। तो आपका बिल्कुल, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका पूरा निकल जाएगा। बीए, बीएससी या एमए, एमएससी आप जो भी कर रहे हैं। ठीक है। खैर यहाँ पर जो है एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। लेकिन अगर बीए, बीएससी की बात करें, तो इतने में आपका पर्याप्त है। ठीक है। 3 साल के अगर क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आसानी से आप पास हो जाएंगे।
मैं आपको गारंटी यहाँ से दे देता हूँ। इतना आपको काम करना है, ठीक है। अब ये तो बात हुई पढ़ने की, और आपको लिख लिख कर पढ़ना है बिल्कुल, और तैयार ही कर लेना है, ठीक है। जो आप मतलब क्वेश्चन निकालेंगे वो देख लेना है, थोड़े सरल टाइप के हो और वो अक्सर आते हो, उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में भी जाएँ तो आप भूल ना पाएँ, ठीक है। एक दिन पहले अगर आपके पास समय है तो ये करना है, और अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा डिटेल से पढ़िए, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर मैं 1-2 दिन वालों के लिए ये टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने तो ये जो है पढ़ाई या स्टडी वगैरह कर ली, अब यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँच जाते हैं आप, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर विकल्प आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो इनको आप जो है ऑब्जेक्टिव इनको सबसे पहले आप कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो वैसे पहले करना ही होता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से बनता है उस क्वेश्चन को आपको जो है पहले यहाँ पर पहले करना है, ठीक है। उसका आंसर आपको पहले देना होगा, ठीक है। मतलब जो जो क्वेश्चन आपको पहले बनते हैं, भले ही लास्ट का क्वेश्चन क्यों ना बने, आपको पहले उसका आंसर फर्स्ट में आपको लिखना है, ठीक है। पहले आपको लिखना है, ठीक है। मतलब क्रम तो आपका वही रहेगा। मान लो 25 अंक का प्रश्न है, सॉरी 25 नंबर का प्रश्न है, और सब क्वेश्चनों से अच्छा बन रहा है, तो विकल्प के बाद आप जो है 25 नंबर डाल के 25 नंबर का आंसर जो भी है क्वेश्चन 25 नंबर का आंसर इस प्रकार आप जिस प्रकार भी आप डालते हैं उस प्रकार डाल के आंसर आपको लिखना है, और जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे बनते हैं उसको पहले लिखना है, ठीक है। एक बात ये हुई। अब यहाँ पर दूसरी बात और आती है, अगर आपको रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बीएससी से रिलेटेड ले लेता हूँ, ठीक है। बीएससी से रिलेटेड आ गया, मतलब कोशिका आ गया, ठीक है। कोशिका के अंदर से एक प्रश्न पूछ लिया, क्या, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक का वर्णन कीजिए। एक एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी, चाहे आप बीए के या बीएससी या जिसके भी स्टूडेंट हो, ठीक है। कोशिका, यहाँ कोशिका के अंदर से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, केंद्रक का वर्णन कीजिए, ठीक है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको तो इतना तो पता ही होगा कि भाई केंद्रक आखिर है क्या चीज़, ठीक है। केंद्रक के बारे में आप चित्र वगैरह डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कि ये किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा, और आप यहाँ पर आए हैं तो 11th-12th से तो आप पढ़ के आए होंगे, तो आपको जो है सभी प्रश्न, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो या कितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, ठीक है। शुरुआत में जो है जो बनता है वो कर लीजिए, ठीक है। जो भी 3 4 5 प्रश्न जितने बन रहे हैं आपको, वो क्वेश्चनों को आपको मतलब शुरुआत में लिखना है, ठीक है। बाद में ऐसे क्वेश्चन लिखिए जो आपको नहीं बनता। पूरा आप मतलब जो है आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन अटेंड आपको करना है, ठीक है। अटेंड करेंगे तो आपको जो है हो सकता है, मान लो आपको फिर भी अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा गलत सलत लिखा है, थोड़ा बहुत सही है, तो आपको मान लो 1-2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चनों में। अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेंड किए तो आसानी से आप जो है इस पर पास हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं भी बनता, रिलेटेड आप लिख डालिए, ठीक है। रिलेटेड आपको बन ही जाएगा, भले ही कुछ भी आए। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रिलेटेड आपको कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं जो बनता तो कम से कम 11th-12th तो आपने किया है, मान लो फर्स्ट ईयर में आप, और बीएससी है आपका, तो 11th-12th में तो आपने उस टॉपिक में पढ़ा ही होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं से मिलता ही है, ठीक है। वहीं का लिख दीजिए, थोड़ा बहुत आपको याद है, इतना तो आपको बनता ही होगा, 11वीं 12वीं निकाल लिए हैं तो, ठीक है। और एमए एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप एमए एमएससी अगर कर रहे हैं तो आप इसमें भी अच्छी ट्रिक ये है कि आप मान लो 2025 में तैयारी कर रहे हैं, तो 2022, 23 और 24 के क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्लास से आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है। क्लास से आप जो है यहाँ पर टॉप कर जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग में रिपीट होते हैं। एमए एमएससी एमकॉम, यहाँ तक की बात करें बीए बीएससी बीकॉम, इसमें भी जो है आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
ठीक है, तो इतने आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कम समय में तैयारी इस प्रकार आप कर सकते हैं। और बिल्कुल मोबाइल वोबाइल को बिल्कुल दूर रख देना है, ठीक है। मान लो आपका कल एग्ज़ाम है और आज आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल वोबाइल बिल्कुल दूर रख दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई में लगा दीजिए। इतना भी नहीं पढ़ना है कि आप मान लो पढ़ने बैठे 12-1 बजे रात तक की आप 1-2-3 बजे रात तक की पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो 3-4 बज गए आपको पढ़ते पढ़ते और पता चले सुबह आपको नींद ही नहीं खुल रही है, या 8-9 या 10 बजे आपकी नींद खुल रही है और आपके पेपर पता चले 11 बजे से हैं। तो यह काम भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी काम नहीं करना है, पता चले आप पेपर में जाने से मतलब चूक जाएं, ठीक है। तो इतना भी आपको देर तक की नहीं पढ़ना है, मिनिमम एक दिन में पढ़ रहे हैं तो 12-1 बजे तक की आप तैयारी कीजिए। अगर तैयारी नहीं है तो ठीक है, उसके बाद जो है आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप थोड़ी सी जल्दी उठने की कोशिश, थोड़ा सा कष्ट करके आप जो है उठने की कोशिश करें, जो भी अलार्म वगैरह डालकर बिल्कुल कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उठ जाएं। और सुबह मान लो आप जो है 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, ठीक है, कम नींद करके और पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। 5-6 बजे से आप सुबह पढ़ेंगे और मान लो 11 बजे से पेपर है तो आप काफ़ी पढ़ लेंगे। और जो रात को क्वेश्चन तैयार किए थे वो दिन को आपको रिपीट कर लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेना है। एक दिन में आप क्या क्या करोगे, कम क्वेश्चन लो लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और विकल्प वगैरह तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि विकल्प वगैरह की कोई गारंटी नहीं होती कि कहाँ से आ जाते हैं, वो अलग ही आते हैं। तो विकल्प वगैरह इनको हटा दो, आपको क्वेश्चन आंसर ही देखना है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, भले ही आप टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन पास अच्छे खासे हो ही जाएंगे, ठीक है। अब भले ही अब आपके पेपर है, मान लो आज पेपर है, ठीक है, आज पेपर है और ये सुबह वीडियो देख रहे हैं तो निकले तो कोई काम का ये वीडियो है ही नहीं है, ठीक है। एक दिन पहले भी आप देख रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से तैयारी कर ही सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय है तो आप टेंशन नहीं, थोड़ा सा डिटेल से आप पढ़ने की कोशिश करें और उम्मीद ये करना कि भले आपका एक पेपर तो छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपका 22 को पेपर है तो 23 को तो पेपर होगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप वगैरह तो मिले ही होंगे, ठीक है। तो उस गैप में आपको जो है फर्स्ट पेपर आपका जो 22 का है वो तो बेकार चले गया, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो 24 एक दिन बाद या गैप वगैरह बीए बीएससी एमए एमएससी एमकॉम में मिलते ही हैं, ठीक है। तो 22 का जो पेपर था वो तो गया, उसको भूल जाओ, आपकी अच्छी नहीं गई। लेकिन मान लो आपका 22 का पेपर है था, ठीक है, वो अच्छा नहीं गया और मान लो उसके बाद 25 का पेपर है, मान लो 25 का पेपर है तो आपको जो है समय मिल जाएगा, तो इसमें आपको शुरू से तैयारी चालू कर देनी है, ठीक है। इस बीच में आपको जो है 22 से 23 के बीच में यहाँ पर सॉरी 25 के बीच में समय मिलेगा, 3 दिन का। 3 दिन में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है 25 तारीख का वो आपका अच्छा चल जाएगा, ठीक है। चाहे आप बीए बीएससी एमए एमएससी जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है अच्छे अंक ला सकते हैं। लेकिन मैं आप कम दिन के लिए आप इतना भी ज़्यादा टिप्स आपको नहीं दूंगा, इतना आप फॉलो कर लीजिए। और कल आपका पेपर है तो जाइए जाइए भाई, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। सॉरी, वीडियो देखना नहीं, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, पता चले नहीं तो रील ही देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हटाओ जाने दो, देख लेंगे, जैसा जैसा जाएगा वैसा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, देख लेना है, भाई कल पेपर है तो थोड़ा देख लेना है। और आगे के पेपर, जो आगे का पेपर है उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी करने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो। बाकी अगर आपका रियल में, ठीक है, रियल में कल पेपर है तो आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी हो, पेपर अच्छी जाए, ठीक है। अगर आप आज पेपर देख रहे हैं, कल आज वीडियो देख रहे हैं, कल पेपर है तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।